पहुंचने वाले आप सभी साधकों को हमारा प्रणाम। सत्य के बारे में ये जानना चाहिए कि सत्य है वही है, उसे हम बना नहीं सकते, उसको हम बदल नहीं सकते, न ही उनको जान सकते। सत्य को जानने के लिए आपको और भी सूक्ष्म होना चाहिए। मनुष्य की बुद्धि सीमित है, इसलिए वो असीम को जान नहीं सकता। उसको और सूक्ष्म होना पड़ेगा, उसको आत्मा स्वरूप होना पड़ेगा, तब ही वो उस सत्य को जान सकेंगे। हम लोगों ने अनेक शास्त्रों में पढ़ा है, धर्म ग्रंथों में पढ़ा है कि अपनी आत्मा को प्राप्त करो। उसको प्राप्त किए बगैर आपको ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान का मतलब सिर्फ अपनी बुद्धि से जाना, पुस्तक से जाना नहीं। पुस्तक से जाना जो होता है वो ज्ञान है। अगर पुस्तक से जाना हुआ ज्ञान होता तो बहुत से लोग पुस्तक पढ़ते हैं, हर तरह की पुस्तक पढ़ते हैं, पर वो सब दिमागी जमा खर्च करता है, उसका कोई असर हमारे जिंदगी में, हमारे व्यवहार में नहीं आता। लोग कहते हैं कि परमात्मा सत्य है और वो प्रेम स्वरूप। दोनों ही बातें हमें दिखाई नहीं देती। ये लोग कहते हैं कि हमने बहुत कुछ किया और खुद कहते हैं कि हाँ हमें चैन नहीं, सब कुछ करके भी हमें चैन नहीं है, हमें शांति नहीं मिलती। इसी तरह से हमें आप शांति दी, अंदर उथल पुथली रहती है, हर समय शरीर मन चलायमान रहता है और एक तरह से बहुत ही उलझी हुई जिंदगी लगती है। आखिर इस जिंदगी का अर्थ क्या? हम क्यों इस संसार में आए? हमें क्या करना? किस चीज के लिए परमात्मा ने हमें एक छोटे से अमीबा से इंसान बनाया? इस दशा में मेहनत उसने क्यों की? ऐसा प्रश्न तो आपके भी मन में आता होगा कि आखिर क्यों ये सब कुछ उपद्रव किया गया जिससे कि हम आज मानव शरीर में आए। इसका उत्तर बहुत आसान है कि सत्य ये चारों ओर फैली एक ऐसी शक्ति है जिसे हम ब्रह्म चैतन्य कहते हैं। अब वो है कि नहीं, उसके बारे में लोग बातें करते हैं, बताते हैं कि ब्रह्म चैतन्य, इससे संसार की सारी कुछ जीवित क्रिया होती है। जैसे ये इतने सूरत लगे, बहुत ही सूरत लगे। अब यहाँ पर आ गए ये सारे फूल एक छोटे से बीज से पैदा हुए। वो कैसे? एक छोटे से ये फूल पैदा हुए, फिर उन फूलों से जब फल हो जाते हैं तो उसमें से जो बीज निकलते हैं उसमें से भी अनाज निकल सकते। तो ये सब क्रिया कौन करता है? हम इस क्रिया को ऐसे ही आत्मसात कर लेते हैं, सोचते भी नहीं कि ये कौन करता है, क्या करता है। हजारों चीजें ऐसी हैं जो हम यूं ही मान लेते हैं कि ये है, कैसे आई, कैसी करूं, कैसी, इधर हमारा कोई विचार नहीं जाता। तो ही जो ये जीवन में कश्मकश है, जो हम हर समय बेचैन रहते हैं, उसके पीछे एक बड़ा रहस्य है। वो रहस्य है कि हमने अभी उस सत्य को प्राप्त किया। इस सत्य को प्राप्त करने की इच्छा, इसे हम शुद्ध इच्छा कहते हैं, हमारे अंदर हमेशा निवास करती है और उस शुद्ध इच्छा का ही नाम कुंडलिनी है। जब तक हमारा संबंध परमात्मा से नहीं होता तब तक हमें चैन आने वाला नहीं। अब बहुत से लोग कहते हैं कि परमात्मा है ही नहीं, परमात्मा नहीं है, तो इस तरह की बात करना
मेरे ख्याल से अवैज्ञानिक है और अनसाइंटिफिक, क्योंकि आपने कुछ पता लगाया नहीं परमात्मा है या नहीं। अगर आप पता लगाएं तो हो सकता है कि आपको इसका पता मिल जाए कि परमात्मा है। इतना ही नहीं, किंतु ये उनकी प्रेम की शक्ति हमारी चारों ओर विद्यमान, और ये शक्ति परमात्मा का प्यार, प्रेम। अब जो लोग आपको सिखाते हैं कि परमात्मा के लिए उपास करो, तपास करो, ये तकलीफ करो, इतना रुपया दो, इतना पैसा दो और इतनी तकलीफें उठाएं, उनको पता होना चाहिए कि परमात्मा प्रेम स्वरूप, और सारे पिताओं का प्रेम उन्हीं से आता है। वो सारे पिताओं के पिता महापिता हैं और जिनके अंदर सारा प्रेम भरा हुआ है, वो आपसे क्यों ऐसी अपेक्षा करेंगे कि आप हर समय इस तरह से अपने को तकलीफ दें, परेशान हो और उसके बाद में आपको परमात्मा मिले? सोचने की बात। कोई बात ऐसा चाहेगा क्या? किंतु हम अपने अज्ञान में ऐसे लोगों की बात सुनते हैं और बहुत कुछ बेकार में उठाते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं। आपके अंदर एक नहीं बची, जैसे कि एक बीज में, हर बीज में उसका अंकुर बसा रहता है, ऐसे ही आपके अंदर भी एक उंगली में बसी हुई है और इसकी जागृति भी सहज सहज सह माने आपके साथ माने सहज समाधि। आप ऐसे नानक साहब ने कहा है, सहज समाधि। समाधि जो है, समाधि माने उसमें की जो बुद्धि है उससे परे आपका चित्त उठ जाए, उसी समाधि है। एक आयाम आपके अंदर आ जाता है, इस आयाम को ही समाधि कहा गया। ये समाधि स्थिति आपको सहज में प्राप्त हो। सहज माने जैसे कि कोई जीवित चीज होनी, उसके लिए सर के बल खड़ा रहना या और अनुष्ठान करना आदि की कोई जरूरत नहीं। ये सब करके जब थक गए लोग, तब वो कहते हैं कि माँ ये कैसे हमने इतनी मेहनत की और हमें तो कुछ हुआ नहीं। क्या मेहनत करने की जरूरत नहीं थी? जब आप यहाँ रह रहे हो, यहाँ पर आपका परमात्मा है, तो आप क्यों खुल के बाहर जा रहे हैं? जैसे कि काहे रे बन खो जन जाए, सदा निवासी सदा अरे पा तो है संग समाज। उन्होंने साफ कहा है कि कहे नानक बिन आप आजिए, जब तक आप अपने को नहीं पहचानिएगा तब तक तुझे है भगवती। इसी प्रकार हमें ध्यान में लेना चाहिए कि अगर इस परम सत्य को जानना है तो उसके लिए हमें दौड़ करने की जरूरत है। ये परमात्मा का ही निर्देश है। उन्होंने ये सृष्टि बनाई, उन्होंने आपको इतने संजो कर संभाल करके मनुष्य बनाया। ये कुंडली भी बड़े इतनी सुंदरता से आपके अंदर बनाई हुई है और आपको पता भी नहीं कि आपके अंदर ये सब चीजें हैं, और इतना सुंदर चक्र आदि। और जब ये कुंडली आपकी जागरूक हो जाएगी तो आप चारों तरफ फैली हुई जो कुछ भी सृष्टि है, जिसे हम की ब्रह्म चैतन्य कहते हैं, उसकी प्रचिति होगी, उसको आप महसूस करें, उसका बोध होगा। यही ज्ञान, उसका बोध होना यही ज्ञान है। ये नहीं कि हम बुद्धि से बातें करें, उसका ज्ञान हमारे इंद्रियों में, हमारे इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, उस पर होता है। आप उसको जान सकते हो। और उसके लिए आदि शंकराचार्य ने कहा है कलियम, ठंडी ठंडी सी हवा, बहुत ज्यादा ठंडी नहीं, बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं, और जैसे कुछ ठंडी ठंडी लहरें, उसे उन्होंने सौंदर्य लहरी के नाम से वर्णित किया हुआ है। इसको आप महसूस करते हैं। आपको तो पता नहीं क्या क्या बता दिया है, क्योंकि आपने आप काफी माहिर हो गए इस में और उन्होंने ये सारी बातें आपको समझा दी है। पर कुंडली के जागरण से आपको आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है, आत्मा का ज्ञान होता है। और आत्मा क्या चीज है? आत्मा आपके हृदय में परमात्मा का प्रतिबिंब है। यह आत्मा जागरूक है, सब कुछ देखता है, सब नाटक आपका देखता है, और आपके चित्त में नहीं। जब यह आत्मा आपके चित्त में आता है, आत्म साक्षात्कार की वजह से, तो आपका चित्त ही आलोकित हो जाता है। आप कहीं भी लक्ष्य करें तो जो भी चीज पर आप
ध्यान दे वहीं वो कार्यान्वित हो जाता है, वहीं उसका असर आ जाता है। ये तो एक आत्मा का विशेष रूप है कि उसके प्रकाश में आपको कोई भी चीज आप जानना चाहें वो जान सकते हैं, और वो भी उसका केवल ज्ञान आप जानते हैं। अगर एक सहयोगी से आप पूछे इसको क्या बीमारी है, तो वो वही बात बताएगा, दूसरे से पूछे तो भी वही बात बताएगा। आप 10 छोटे बच्चों के आंख में पट्टी बांध दे और उससे पूछे कि ये सामने आदमी बैठा है, इसे कौन सी तकलीफ है, वो एक ही उंगली दिखाएगा तकलीफ है, या 2 उंगलियां दिखाएगा, सब बच्चे एक ही चीज। केवल ज्ञान का मतलब ये है कि एक ही चीज मालूम, यही केवल सत्य, जिसमें सब एक ही चीज जानते हैं। अगर सभी लोग एक चीज को जान जाए तो वो ही सत्य है, तो झगड़ा काहे का करेंगे। आज झगड़े इसलिए होते हैं कि कोई इस चीज को सत्य कहता है, कोई उस चीज को सत्य कहता है, उस चीज को सत्य कहता है, सब अंधे हैं। जैसे कि आपने तो हाथी की स्टोरी पढ़ी होगी कि जब हाथी को देखने गए अंधे लोग, तो कोई कहने लगा कि एक खंबा है, तो कोई कहने लगा सांप है, तो कोई कुछ कहने लगा। इसी प्रकार जब हमारा आत्मज्ञान प्रकट नहीं होता है, जब तक हम केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं होते हैं, तो हम सब अलग अलग तरह से जैसा जैसा हमारा मस्तिष्क चले उस तरह से सोचते हैं, उसी तरह से हमारी धारणा होती है, और इसलिए उसी को सत्य मान के हम झगड़ा करते हैं। किंतु सत्य को जानना ही सबसे बहुत जरूरी चीज है आज, जिससे कि आप सब समझ लेंगे इस बात को कि आप एक ही परमात्मा को करते हैं। इसी भूमि में आपको पता है श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप अर्जुन को, और इसी भूमि में अर्जुन ने देखा था कि उनके शरीर के अंग प्रत्यंग में एक एक देव देवता बैठे। इसी प्रकार जब आप सहयोग में उतर के आत्म साक्षात्कारी हो जाते हैं, आप महसूस करते हैं कि आपके अंदर एक सामूहिक चेतना जागरूक हो, वो ऐसी कि जैसे ये हाथ हमारा, इसको अगर कोई तकलीफ हो जाए तो सारे शरीर को उसका ज्ञान हो जाता है और सारा शरीर उसको ठीक करने के लिए दौड़ता है। इसी प्रकार सारा समाज एक हो जाता है। मैं जब रशिया गई थी तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि रशियन लोगों के लिए जर्मनी से 25 लोग दौड़े हुए हैं, और बड़ी भावना ऐसी उभरी मेरे अंदर कि इन लोगों ने जर्मनी में जैसे कितनी दुश्मनी हो चुकी थी और कितने देशों को मार डाला था, कितने इनके साथ अन्याय किए थे, और ये दौड़े दौड़े चले आए 25 के 25। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई तुम किस लिए आए हो यहाँ, क्या तुमको हो गया। कहने माँ हमारे बाप दादाओं ने बहुत पाप, हमसे बर्दाश्त नहीं था, लेना हमें अच्छा नहीं लगता, उससे हम बहुत दुखी हैं, और हमने सोचा कि बड़ा अच्छा मौका है इस वक्त जा करके अगर हम इन लोगों का तो कुछ तो हमारी जो दुखद भावना है वो थोड़ी सी तो सहलाई जाएगी, थोड़ा सा तो। एक जमाने में जो चल चल करके गए थे और हजारों 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 ऐसे रशियंस को मार डाला था, आज उन्हीं के बच्चे उनको धुतकार रहे हैं। देखिए हमसे जो कुछ हो सकता है हम आपके आत्म साक्षात्कार के लिए करें। और उन्होंने बड़ी मेहनत की, बड़े प्यार से, बड़े दुलार से, बहुत ही नजाकत के साथ रहना चाहिए, उनसे बातचीत की और उनको आत्म साक्षात्कार। ये परिवर्तन सिर्फ आत्म साक्षात्कार के बाद ही आ सकता है, उससे पहले नहीं आ सकता। उससे पहले मनुष्य अपने अहंकार में या कुसंस्कारों में ही जीता है। जब तक उसके अंदर आत्म साक्षात्कार का प्रकाश नहीं आता वो सत्य को पूरी तरह से देख नहीं सकता। तो इसमें जो उपलब्धि होती है सत्य ये है कि पहले तो आपकी शारीरिक व्यवस्थाएं ठीक हो जाती, क्योंकि आप जो तकलीफों में है, जिस परेशानी है, उसका एक मेन कारण यह है कि आपकी चक्र खराब है। यह चक्र जो है इसमें जो कुछ भी थोड़ी बहुत सीमित शक्ति थी इसको आपने इस्तेमाल कर लिया
और अब वो बिल्कुल निशक्त हो गए हैं, इसलिए आप बीमार हो। लेकिन जब उसके अंदर से कुंडलिनी गुजरती है तो वो एक चक्रों को पूरी तरह से सशक्त कर देते, नाविक कर देते, नरिश कर देते, और उसके कारण आपके चक्र एकदम खुल जाते और आपकी बीमारियां हठात एकदम ठीक हो जाती। अब बहुत से लोग कहते हैं कि वहां पता नहीं कैसे बीमारी ठीक हो गई। आज ही डॉक्टर साहब मुझे बता रहे थे, बड़े भारी आदमी है और उनके एकदम आवाज बंद हो गई। तो बस उन्होंने कुछ नहीं किया, थोड़ा सा हाथ में करके और नाम लेकर के और उनके पेटवा जी से कुछ में लगा दिया, एकदम से उनकी आवाज खुल गई। आपके यहाँ पिछले साल आप जानते हैं कि एक साहब थे जो बचपन से बोलते नहीं थे, वो एकदम बोलने लगे, जो सुनते नहीं थे सुनने लगे। ये सब कैसे होता है? ये सिर्फ कुंडलिनी के जागरण से होता है। और आपकी अपनी हर एक की व्यक्तिगत माँ है, आपकी अपनी माँ। यह आपको कोई तकलीफ नहीं देती, आपको पुनर्जन्म देती है, जो कुछ भी तकलीफ है खुद उठाती है। और इसलिए वो आतुर बैठी है कि किस तरह से मैं अपने बच्चों को याद में साक्षात्कार। दूसरी चीज जो इसमें होती है कि आपका जो मन हर समय दोलायमान रहता है, हर समय तकलीफ में रहता है, दौड़ते रहता है, वो एकदम शांत हो जाता है। और जब वो मन एकदम शांत हो जाता है, शांतिमय मन में आप अत्यंत प्रबंध हो जाते हैं, माने इसको कहते हैं आप डायनामिक हो जाते हैं। और आपके अंदर करुणा के इतने भाव बढ़ते हैं, किसी को दुख देना, किसी को तकलीफ देना, किसी को कटु वचन कहना या किसी पे क्रोध करना आदि सब चीजें एकदम खत्म हो जाती और मनुष्य अत्यंत धार्मिक और अत्यंत सुंदर हो जाता है। हमारा जो धर्म है सब बाह्य का है, कोई भी धर्म आप पालन करें, हिंदू मुसलमान ईसाई सिर्फ कोई भी धर्म आप करें, हर धर्म में मनुष्य पाप करता है, उसमें कोई बंधन नहीं रहती। लेकिन कुंडलिनी के जागरण से आपके अंदर धर्म जागरूक हो जाता है, माने आप संत ही हो जाते हैं, आपसे कोई अधर्म होता ही नहीं, आप चाहे तो भी नहीं होगा, लेकिन आप चाहते ही नहीं। इस प्रकार की एक विशेष प्रकृति व्यक्ति आप बन जाते हैं, एक विशेष रूप आप धारण कर लेते हैं। और इस रूप में लोग देखते हैं तो आश्चर्य करते हैं कि यह आदमी कल सबको माता पिता होता था, आज सबके सामने हाथ जोड़े कैसे, इसकी भाषा कैसी बदल गई, इसका चरित्र कैसे बदल। ऐसे ही समाज की आज हमें जरूरत है। जब तक अपना समाज इस तरह का नहीं होगा तब तक किसी तरह के उथल पुथल के जमाने चलते रहेंगे। अभी खत्म हुआ है, न जाने कर हम लोग किसी तरह से चलते रहे, न जाने और कितने युद्ध हमें सहने पड़ेंगे और तकलीफें सहने पड़ेंगी। और सर्वसाधारण आदमी, सर्वसामान्य आदमी बेकारी में ये सब तकलीफें उठाता है। इसलिए आपको चाहिए कि आप पहले अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें और इस ब्रह्म विद्या को जानें। जब इस ब्रह्म विद्या को आप जान लेंगे तो आप ये दूसरों को इस तरह से आत्म साक्षात्कार, आप इसके अधिकारी हो जाते हैं। उसमें कोई बहुत समय नहीं लगता, बहुत जल्दी आप जान जाएंगे, वो भी सब सहज है। इसका सारा सूक्ष्म ज्ञान आप बहुत आसानी से प्राप्त करें। तीसरी चीज मैंने देखी है कि जो लोग सहयोग में आते हैं उनकी बुद्धि भी बहुत प्रबल हो जाती है। बुद्धि में जो गलत चीजें हैं जिससे हम लोगों को ठगते हैं, बताते हैं और झूठ बोलते रहते हैं, वो सब जाकर के एक बड़ी तैयार होती है और जो कि ऐसी सामने लाती है कि जो हमने कभी सोची नहीं। जैसे कि एक साहब है, वो एक चार्टर्ड अकाउंट और वो एकदम से ही एक बड़े भारी कवि हो गए। कोई है जिनको गाना बजाना आता नहीं था, वो एकदम से बड़े भारी प्रसिद्ध गायक हो गए। बच्चे हैं जो पढ़ने लिखने में बहुत ही कमजोर हैं, माँ बाप को बहुत जवाब देते हैं हर समय और तमीज़ करते हैं, ऐसे बच्चे भी एकदम से क्लास में फर्स्ट आने लगे। और ऐसे ऐसे हमारे रिकॉर्ड है कि कोई समझ नहीं सकता कि ये लोग इतने जल्दी कैसे इतने बड़े बड़े इम्तिहान पास हो जाते। इसका असर सबसे बड़ा जो मैं हरियाणा वालों के लिए बताना चाहती हूँ वो ये है कि आपका जो एग्रीकल्चर है, कृषि में बहुत होता है।
जो सहयोगी हो जाता है उसके खेती में उत्पन्न जो कुछ भी होता है उसकी उपज कभी कभी 10 गुना ज्यादा भी हो सकती है। उसकी गाय है भी बहुत कुछ ज्यादा, मैंने समझ लीजिए 5-6 गुना भी ज्यादा दूध ले सकती है। ये कैसे होता है? क्योंकि उसके हाथ से चैतन्य बह रहा है, उसके अंदर चैतन्य बह रहा है और चैतन्य ही सारी शक्ति का स्रोत है। जब इस शक्ति को आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको आश्चर्य होगा कि इससे कहां से कहां आप अपनी उपज बढ़ा सकते हैं, और वो भी नॉन हाइब्रिड चीज। आपको हाइब्रिड चीज की जरूरत नहीं, जो नॉन हाइब्रिड चीज होती है उससे आप बढ़ा सकते हैं। हमारे यहाँ कुछ लोगों ने इसका प्रयोग किया था, तो आपको आश्चर्य होगा इतने बड़े बड़े सूर्य के फूल लेते, और वो सूर्य के फूल उठाना भी मुश्किल था लोगों को, और 2-3 आदमी उसे उठाते। एक एक फूल में 5 सेर से लेकर के 1.25 सेर तक तेल, इसी प्रकार चावल, इसी प्रकार हर चीज कई गुना अधिक तरीके करने हुआ बहुत अच्छा उत्तम इस प्रकार का होता है। और आश्चर्य की बात है कि इस तरह का जो गेहूं था उसको कोई चूहा वगैरह कोई खाता ही नहीं, जैसे कोई पवित्र चीज है, उससे चूहा वगैरह कोई नहीं खाता था, ऐसे पड़े खुले रहे, कोई नहीं खाता। तो इस प्रकार की जो चैतन्य की शक्ति हमारे चारों ओर फैली हुई है, उसे प्राप्त करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और उसे प्राप्त करने के बाद ये सारे परमात्मा के आशीर्वाद एक साथ हमारे पास आ जाते हैं। यही प्राप्त करना है। इसीलिए आज तक हमने जो कुछ भी मेहनत की है वो एक ही चीज के लक्ष्य में कि हम आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो। एक लेक्चर में सारी बातें बताना बहुत कठिन है, और आशा है कि आप लोग चाहे तो कुछ सवाल मुझे पूछ सकते हैं, और उसके बाद मैं आपको आत्म साक्षात्कार अनुभव देने का प्रयत्न करूँ। क्योंकि 10 मिनट और लगेंगे, तो कृपया कोई प्रश्न हो। आपने बताया है ये जागृत किस तरीके से कैसे होती है? वही तो कर दूंगी, वो तो मैं कर लूंगी। हाँ, तो वो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब आप साधक है। ये तो बड़ा अच्छा सवाल है, ये अच्छी सवाल है। हमारी कुंडली जागी है, वो यहाँ से जब उठी ना सर्पाकार से, तो इतना शोर हो हम डर गए। हम पलंग से छाल लगा के ना, तो ये भी हमने देखे, हम भी सारी जिंदगी योग करते रहे। नहीं, ये कुंडली का जागरण नहीं हुआ, वो तो बहुत शांत होती है। अभी आपको करते हैं, आप बैठिए देखिए। हम तो डर गए, वो डरने वाली चीज है। अभी बताते हैं, मैं करती हूँ पूरी, आपको कर रहे हैं। हमने सोचा था कि हम करनाल किसी योगी से हमारा मिलाप हो, तो वही ये निर्मल बहन जी का हमें दर्शन हो गया। अच्छा बैठो बैठो बेटा बैठो, तुमको देते हैं, सबको देना है। बहुत अच्छे सवाल किए। उसके घबराने की कोई बात नहीं, आपको तो कुछ महसूस नहीं होगा जब तक वो सर से ठंडी ठंडी हवा नहीं आएगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कुछ हुआ भी, और हाथ में भी ठंडी ठंडी हवा लगेगी। ऐसी अगर गड़बड़ हो गई हो, इस तरह का आपको हुआ हो, तो थोड़ी सी गड़बड़ है, उसको ठीक करना होगा। आपने गड़बड़ नहीं, पर उसमें गड़बड़ होगी। जैसे कि आप देखिए, ये बिजली है, अगर आप वो पता नहीं हो, किसी को अनधिकार हो और वो जाके प्लग में उंगली डाल के तो जल जाएगी। जानकार होना चाहिए, समझे ना। अभी हम कर देते हैं आपकी जानकारी। और कोई प्रश्न है? माता जी, मैं हठ योग करता रहा हूँ, लेकिन मुझे इसमें कोई पता ही नहीं लगा कि चक्रों के बारे में। हठ योग कर रहा हूँ। क्या कर रहे हैं? हठ योग करना है। ये कह रहे हैं कि मैं हठ योग करते रहा और मुझे कुछ मिला ही नहीं। हाँ माने 2 नाड़ियां है, हाँ और था, सूर्य और चंद्र 2 नाड़ियां हैं, उसको हठ योग कहते हैं। हठ योग में अष्टांग होते हैं, उसमें से आप जानते हैं कि अष्टांगों में से इस तरह के अनेक प्रकार हैं। उसमें से आसन इतना सा एक छोटा सा हिस्सा है। हम लोग हठ योग का मतलब है कि शरीर को मोड़ना, शरीर को घुमाना, इसी को समझते हैं। ये गलत बात है। क्योंकि
अंत में अगर आप देखें तो किसके सब करते हैं, उसी समाधि अवस्था को प्राप्त करने के लिए। और पतंजलि ने पूरी तरह से वर्णन किया है कि समाधि अवस्था को प्राप्त करने के लिए ही ये सब करना चाहिए। अगर उससे सिर्फ आप 5 दिन इस तरह से व्यायाम करते रहे, एक्सरसाइज करते रहे, तो वो किसी काम जो हम आपको अभी बता सकते हैं कि इस तरह का आसन आप करें। और ये सारा शास्त्र है। अगर आपको पेट खराब है और आप आपके गले का ही आसन करते हैं तो आपका पेट तो खराब हो जाएगा, गला भी खराब हो जाएगा। इसका सारा शास्त्र है। कोई जरूरी नहीं कि आप आसन करें सर्दियों को, और अगर जरूरत हो तो बताया जाएगा कि आप एक आसन इतना कर लीजिए, इससे आपको फायदा हो जाएगा। तो हठ योग आजकल का जो है वो सिर्फ कोई समझ नहीं आता, जैसे कि सारी दवाइयां आप एक साथ खा लीजिए, इस प्रकार है। कुछ उसमें ये नहीं सोचते कि किसको क्या हठ योग करना है, कौन सा करना है, कहाँ तक करना है, कौन सी सीमा में रहना है, कोई राइज नहीं है। अभी हम आपको दे देंगे। इस प्रकार के अनेक विचित्र योग आजकल निकले हैं। मतलब इसका तो बाजार खुल गया, आप जानते हैं। हर योग में पैसा नहीं लिया जाता, क्योंकि इसका कोई पैसा आप दे नहीं सकते। प्यार का कोई मूल्य नहीं। अपनी घर की आपको उसको आप कितना पैसा देते हैं, उसको तो पैसा समझता नहीं। ऐसे ही कुंडलिनी को भी पैसा नहीं समझता। जो आजकल मार्केट में लोग बैठे हुए हैं, पैसा मांगते हैं, और बहुत गुरु लोग पैसा खाते हैं, इनसे बच के रहिए। ये सब झूठे लोग हैं। और कोई सवाल है? इंसान केवल चमत्कार को ही नमस्कार क्यों करता है? दूसरा, क्या बिना कर्म के सफलता मिल सकती है? इन्होंने कहा कि मनुष्य चमत्कार को ही नमस्कार करता है। सोचो, ये तो मनुष्य की अपनी गलती है कि चमत्कार को नमस्कार करता है। उसको कहना चाहिए कि मुझे आत्म साक्षात्कार दो, मुझे और कोई चमत्कार नहीं चाहिए, मुझे अंदर का चमत्कार चाहिए, बाह्य का चमत्कार नहीं चाहिए। लेकिन मनुष्य अज्ञान में चमत्कार को नमस्कार करता है। ये बहुत गलत बात है। इसी का लोग फायदा उठाते हैं, और अधिकतर से ये लोग जादूगर होते हैं जो चमत्कार दिखाते हैं। असलियत कुछ नहीं होती, उसमें कुछ पाने का नहीं होता है। और इन्होंने ये भी पूछा कि बगैर कर्म के फल मिल सकता है। तो कर्म करना भी एक तरह से हमारे अंदर विचार है कि हम कोई कर्म कर रहे हैं। वैसे हम करते क्या है? यही सोचिए कि हम एक बीज से तो पौधा नहीं निकाल सकते, कोई जीवित कार्य हम नहीं कर सकते। जब एक पेड़ भर गया, उस पेड़ से एक झोपड़ी बना दी, तो उस मरे से दूसरी मरी चीज बना ली, तो अपने सोचकर में बहुत कुछ कर्म कर दिया। तो हम कुछ कर्म करते नहीं हैं, ये हमारी भावना है। वो भावना ही टूट जाती, वो भावना ही टूट जाती कि हम कोई कर्म करते हैं। इस प्रकार आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें, क्योंकि ये सारी चीज आपके अंदर बनी हुई, बैठी हुई है। क्या कह रहे थे आप? अगर हम मंत्र जाप करते रहे तो उसके लिए कुंडली जागृत हो जाती है कि नहीं? उसके लिए इसे बैठ जाइए, मैं बताती हूँ वजह क्या। देखिए कि कुंडलिनी का जागरण जो है वो सुषुम्ना नाड़ी मध्य नाड़ी से होता है। आप मंत्र का जाप यहाँ से करते हैं, और मंत्र का जाप करने से ऐसा ही सोच लीजिए कि जब तक आपका कनेक्शन ही नहीं हुआ, तो आप फोन अगर करें तो आपको क्या लाभ होगा? पहले कनेक्शन होना चाहिए। बगैर कनेक्शन के ही आप पूरे जा रहे हैं, और उसमें लोग कहते हैं कि हमने इतना मंत्र जाप किया कि हमारा गला खराब हो गया। गला ठीक होने के लिए गला खराब हो गया, इसका मतलब यह है कि कुछ न कुछ उसमें गलती रह गई। माता जी, एक मिनट की बात सुनिए, क्या कह रहे हैं? आप अपनी कृपा द्वारा मुझे भी आत्म साक्षात्कार का ज्ञान दीजिए। वाह भाई, और फिर तो बहुत अच्छी है, सब अच्छी बातें कर रहे हैं। ठीक है, आपको अभी देखते हैं। माता जी, हमारे घर में क्लेश रहता है हर टाइम, और गुस्सा मुझे बहुत आता है। मैंने जिस दिन से आपकी फिल्म देखी है इधर SD स्कूल में, तो आज मुझे पता लगा है, मुझे मेरा दोस्त लेके आया। तो मुझे बस शांति चाहिए। अब धीरे धीरे हो ही जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तुम इसमें ध्यान रोज क्या करो, जैसे बताया गया है उसे एकदम शांत हो जाओ। फर्क आ गया कह रहे हैं, बताइए।
जिसकी वजह से मैं अब हर वक्त उम्र से कोई दवाई नहीं करती। हमारे घर में कहते हैं कलेश रहता है, इस प्रकार बीमार रहते कोई दवाई नहीं। आप कोई जरूरत नहीं, आप इसे पालिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे कि हमें लगता है कि हम कीचड़ में हैं, लेकिन कीचड़ में आप कमल स्वरूप है। सिर्फ आपका कमल जो है वो प्रस्फुटित होना चाहिए, उसे ऊपर आना चाहिए, इतना ही फर्क है। 11 साल का लड़का है, ठीक से बोल नहीं पाता। अच्छा, तो उनको भेज दीजिए लोगों के पास में, डॉक्टर साहब भी आए हुए हैं। अच्छा, बाद में उनसे बात कर दीजिए। आप आए थे बहुत तेज की आवाज, बहुत भावुक हूँ, तनाव रहता है। वो तो ठीक हो जाएगा, देखिए वही तो ठीक होना है। एक प्रश्न और है। हाँ, जिस परमात्मा ने हमें बनाया है, उसने हमारा भाग्य निश्चित किया है, या हम उसे अपने कर्मों से बदल सकते हैं, या हमारे कर्म इस जीवन को सफल करते हैं, या हमारा भविष्य निश्चित है पहले से? जोर से बोलोगे तो आप आप वहीं से बात जिस परमात्मा ने हमें हमारी रचना किया है, उसने हमारा भविष्य निश्चित किया है, या हम उसे अपने कर्मों से बदल सकते हैं? नहीं, उनको निश्चित किया है कि तुम्हें आत्म साक्षात्कार मिलने वाला है। गीता के चौथे अध्याय में जो है जी, वो प्राण को अपान वायु में हवन करने के बारे में लिखा है। वो सब आप करने की जरूरत है, बहुत हो गई मेहनत। तो हम जो मंत्र जाप है ना, हम मूलाधार चक्र पे ध्यान करके करते हैं। देखिए, आप वो सब मत करो, तुम पालो, चलो। इसके होशियार आदमी है, कोई होता है ना अधिकारी, वैसी मामला है, तो इसको तुम पालो, ये सब छोड़ो। बहुत विचारों को बताया गया। 20 साल का लड़का है, बोलता नहीं है, कम बोलता है। अच्छा, तो आप उनसे जरा संपर्क साधिए, लोग बता देंगे बाद में। अच्छा, क्या कह रहे हैं? वहीं से बोलिए, बता दें। हाँ, मुझे भगवान क्या कहते हैं, मैं सबका भला करती हूँ, इस पर कोई बुराई नहीं, भला करने पर कोई बुराई नहीं। भगवान ने सब कोई बात नहीं, अभी आप बैठिए, देखिए सब ठीक हो जाएगा। बोलिए बोलिए। अरे मन की शांति नहीं है। हाँ, वही दे रहे हैं, बैठिए। माता जी के आपका जो बेटा है, उसके ना शरीर बहुत खराब है और चमड़ी का रोग बहुत है। आप और इसको आप आशीर्वाद दीजिए। लीवर है, चमड़ी का रोग है। लीवर है उसको। आप डॉक्टर साहब से पूछिए, वो बता देंगे सर्जरी में क्या इलाज करना है। अच्छा, तो आप उसका क्या दे दिया मैंने आशीर्वाद, आप डॉक्टर साहब से बता दीजिए, और बाद में आप बता देंगे सर्जरी में क्या करना है। अच्छा, और लग के करिएगा, लग के इलाज करिएगा। अच्छा, देखते हैं आपसे जी। मेरी दादी जी को आंखें क्या वो हो देख नहीं, मेरी दादी जी देख नहीं सकती। कितनी उम्र है उनकी बेटा? 65 साल के। 65 साल। हाँ, 65 65। आप तो ज्यादा नहीं है, देखना चाहिए। माता जी मैं बहुत करती हूँ, मैं तो तुम ऐसा करो, तुम सर्जरी में पूछो कि क्या करना चाहिए, तो सब ठीक है। अच्छा, इसे पूछ लीजिए इधर से। सुनो, बताइए। यहाँ में गाड़ियाँ यहाँ में किसके ध्यान में बैठिए। राधा स्वामी जी के ध्यान में बैठे। नहीं सब अरे हटाओ, इनका क्या ध्यान रखते हो? अभी कल एक बच्चे होता है, बेकार लोग हैं, तुम लोग भी ऐसे बेकार लोगों के पीछे में दौड़ते हो क्या? गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है जी,
चाहे लख चंदा उगे सूरज चढ़े हजार, अन्ना चानन होनिया गुरु जिन को रंजार। हाँ, गीता में भी यही है कि ये करोड़ों सूर्यों के समान है। और आपका सवाल बताओ। सवाल ये है, वो जब साक्षात्कार होता है जी, ये पहचान है जी उसकी, क्या इस प्रकार का प्रकाश होता है? शुरू में नहीं होगा बेटे, बाद में होता है जी, ये डेफिनेट है जी। हम आज तक यही पढ़ते आ रहे हैं और महसूस भी करते हैं कि परमात्मा एक है और निराकार है। अभी अभी कुंडली में बताया है कि वो गणेश जी भी हैं, विष्णु भी हैं। क्या आकार सचमुच हैं या ये काल्पनिक नाम है? नहीं, आकार भी है, निराकार भी है। और जब आकार पे लोग गड़बड़ करने लगे तो उन्होंने निराकार की बात करी। जैसे समझ लीजिए, आपको अगर शहद लेना है तो आप फूलों की बात करें। जब फूलों की बात करी तो लोग फूले को लेकर बैठ गए। उनका बाबा फूल की नहीं, चलो शहद की बात करो। तो उन्होंने शहद की बात करी तो फिर शहद को लेकर बैठ गए। शहद की बात होती रही, बात ही रही। अब शहद पाने के लिए आपको मधुकर होना चाहिए, ये सहयोग है। तो फूल भी है और शहद भी है, लेकिन आप मधुकर नहीं है, आपको मधुकर होना चाहिए। वहीं से बताइए भैया, वहीं से बताइए। ईश्वर प्राप्ति के लिए हमें कुंडलिनी सहायता करती है, और उसे हम घर में रहकर कैसे प्राप्त कर सकते हैं? बेटे, घर में होना है, कहीं भागने से नहीं होता। वो कैसे करना है? वही तो बैठो, तुम अभी यहीं देते हैं तुमको। अगर आजकल के जवान बच्चे ऐसा सोचने लग गए हैं तो बड़ी खुशी की बात है, अपना देश ही बदल जाएगा। बेटा बोलो। कि हमें निस्वार्थ भावना से काम करना चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर हम सहयोग करते हैं तो ये अपने भलाई के लिए करते हैं या किसी और की भलाई के लिए? क्या ये सब दूसरों की भलाई, ये तो बड़ी भारी चीज है कि इसी में आप निस्वार्थ हो सकते हैं, तो स्वार्थ छूट ही जाता है इसमें। और दूसरों की भलाई होती है ऐसी क्योंकि आप में सामूहिक चेतना जागृत हो जाती है, तो आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। अब मैं देखिए, किसी की बीमारी खास ठीक नहीं करती, यही लोग सब ठीक करते हैं, फिर ये जिनको दे देंगे वो ठीक करेंगे। इसी तरह से जोत बढ़ेगी। आज आपको पता है 56 देशों में सहयोग हो रहा है। क्या मैं अकेले सबको कर सकती थी? दूसरों की तो भलाई होनी है और उसके साथ अपनी भी भलाई होती है। भगवान मुझे बुद्धि दे, हाँ? भगवान मुझे बुद्धि दे। देंगे, बैठिए बैठिए। बच्चों की बात है, वो बराबर सीधी सीधी बात करते हैं। अच्छा, तो अब सब प्रश्न तो जरा अपने बुद्धि से कहिए और मन से कहिए, थोड़ी देर ठंडा रहे। अब आप लोगों से ये बताना है कि पहले इसके लिए 3 शर्तें। पहली शर्त ये है कि मैं बड़ा पापी हूँ, मैं बड़ा दुष्ट हूँ, मैं बड़ा खराब हूँ, मैंने ये खराबी की, वो खराबी की, इस तरह की बातें आप इस वक्त इस काल में इस चीज को आप भूल जाइए बिल्कुल ही, और अपने को किसी तरह से गिराने की बात नहीं करते। आपको पूरा आत्मसम्मान होना चाहिए पूरी तरह, क्योंकि जो लोग आपसे कहते हैं आप पापी हैं और ऐसे हैं वैसे, वो स्वयं पापी है। ऐसे किसी को कहने का किसी को अधिकार नहीं। और आप अपने पे पूरा भरोसा रखें, ये पहली शर्त। दूसरी शर्त ये है कि आप सबको एक साथ माफ कर दीजिए। एक साथ हर एक का नाम याद करने की जरूरत है, किसको माफ करना है। एक साथ सबको आप माफ कर। लोग कहते हैं बड़ा कठिन है सबको क्षमा करना माफ, लेकिन आप किसी को क्षमा करें या न करें, आप कुछ भी नहीं करते। लेकिन अगर आप क्षमा नहीं करते तो आप गलत हाथों में खेलते हैं, दूसरों के हाथों में खेलते हैं। इसलिए सबको एक साथ आप क्षमा करें। और तीसरी चीज ये है
कि पूर्णतया आत्मविश्वास रखें, आप सबको आत्म साक्षात्कार हो जाए। पूर्ण विश्वास रखें अपने ऊपर, शंका नहीं करनी कि मुझे कैसे होगा, मैं कैसे प्राप्त करूंगा। समय आ गया है, क्योंकि एक नया आयाम खुल गया है जिसे हम कहते हैं कृत युग। पहले जो था जिसे हम कलियुग कहते थे, उसी के साथ साथ अब एक नया युग आरंभ हुआ जिसे कृत युग कहते हैं, जहाँ ब्रह्म चैतन्य स्वयं कार्यान्वित हो गए। और इसके कारण आप सब लोग प्राप्त कर सकते हैं आत्म साक्षात्कार। आपसे सिर्फ इतना कहना है कि इसके बारे में आप आत्मविश्वास रखें अपने अंदर। ये 3 शर्तें हैं। अगर आपके पैर में जूते पहने हो, चप्पल, तो बस उससे उतार दीजिए। और दोनों हाथ इस तरह से आप, मैंने कहा था कि आपके उंगलियों में यहाँ पर आप महसूस करिएगा इस परम चैतन्य को। जैसे क्या दिखाया गया है कि आप सारे चक्रों को भी महसूस कर सकते हैं, और इसी पे ठंडी ठंडी हवा आप महसूस कर सकते हैं, जो चारों तरफ एक लहर जैसी ठंडी हवा। इसी प्रकार आपके सर के कमर अंदर से जो तालु कहते हैं, वहां से भी आपको ठंडी हवाएं, दोनों हाथ मेरी ओर से। अब आंख बंद करने से पहले आपको बताऊंगी कि किस तरह से अपने चक्रों पे आप अलग अलग तरीके से हाथ रखें और जागरूकता आप कर सकते। वो किस प्रकार कि पहले ध्यान देना चाहिए कि जो लेफ्ट हैंड है, ये द्योतक है, सिंबॉलिक है कि आपको इच्छा है, आप चाहते हैं कि आपका आत्म साक्षात्कार, क्योंकि इच्छा शक्ति का द्योतक। और जो राइट हैंड है, ये आपका क्रिया शक्ति का द्योतक है। इसलिए इससे आप अपने चक्रों को ही प्लावित कर सकते हैं, नरिश कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें, इस तरह से गोद में रखें, आराम से, नहीं कोई झुके और नहीं कुछ तान ले, सीधे अपने बैठे। अच्छा, इसके बाद हृदय पे रखने के बाद ये जान लीजिए, नहीं, लेफ्ट हैंड में अंग्रेजी में कहते हैं जिसके लोग, लेफ्ट हैंड में हाँ जरा, क्योंकि हर जगह अलग अलग कहा जाता है। और यहाँ माता इधर, आप भी उल्टा कर रहे हैं। कबाब से माता जी से मांगी आप, क्या कहें? पंजाबी पंजाबी समझ गया ना? समझने से मतलब है, इसको लेफ्ट और इसको राइट कहते हैं। अब इस हाथ में और इसको हृदय पे इसलिए रखा है क्योंकि हृदय में ही परमात्मा का प्रतिबिंब आत्मा है, इसलिए पहले आपने हृदय पे। फिर हम लोग सारा काम इसी साइड में करें, खपली साइड में, लेफ्ट साइड में करें। तो फिर इसको उठा करके आप पेट के ऊपरी हिस्से में रख रहे हैं, लेफ्ट साइड। ये जो चक्र है, ये हमारे अंदर जो बहुत बड़े सदगुरु हो गए, उन्होंने बनाया हुआ है। ये गुरु तत्व का चक्र है। उसके बाद हम ये हाथ में रखते हैं। ये जो चक्र है, ये शुद्ध विद्या का, ब्रह्म विद्या का चक्र है, जिससे आप इस ब्रह्म के कार्य को जानते हैं और उसको किस तरह से चलाना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए,
ये सीखते हैं। ये वो ब्रह्म विद्या, ये सिद्ध विद्या का चक्र है। उसके बाद आप फिर से अपना हाथ ऊपर में उठाते हैं, लेफ्ट साइड में पेट के ऊपरी हिस्से में फिर से दबाते हैं, जहां गुरुतर। फिर से आप हृदय पे रखें। उसके बाद आप अपना राइट हैंड अपना कंधा और अपनी गर्दन इसके बीच में इस कोण में रखें और इस चक्र को दबाएं और गर्दन को इस तरह से मोड़। ये चक्र तब खराब होता है जब आप अपने को दोषी समझते हैं और इससे बड़ी खराब बीमारियां हो जाती हैं, जैसे अंजाना की, स्पॉन्डिलाइटिस। अब इस हाथ को आप अपने माथे पर, इसको कपाल पर इस तरह से रखिए और धीरे धीरे सबको नीचे झुकाएं। ये आज्ञा चक्र के सामने की खिड़की है और यहाँ पर आपको सबको क्षमा करना। इसके बाद ये हाथ पीछे की ओर ले जाना होगा और सर को इस पे रख के ऊपर की ओर झुकाना है। सारे पूरी तरह से बोझा देना। इस जगह अपने पर कोई दोष न लादते हुए, अपने को बुरा न कहते हुए, सिर्फ अपने समाधान के लिए ही इस परम चैतन्य से क्षमा मांगना। उसके बाद हाथ के हथेली को पूरी तरह से छोड़ दीजिए, दान करके, और इसके बीचों बीच जो जगह है उसे बराबर अपने तालू पे रखें और सर को पूरी तरह से नीचे झुका लें। अब उंगलियों को बाहर की तरफ खींच लें जिससे पूरा जोर पड़े और धीरे धीरे 7 मरतबा इसे घड़ी के कांटे जैसे घुमाएं। गर्दन झुका लें 7 मरतबा। बस इतना ही अपने करने का है। अब आप अपनी आंखें बंद कर, चश्मा भी उतार लें और जब तक मैं न कहूं आप कृपया आंखें रखें। आंखें सब लोग चुपचाप बंद कर, कोई चीज कट रही हो उसे धीमी कर। अब अपना लेफ्ट हैंड मेरी ओर, आंख बंद कर ले और राइट हैंड हार्ट पे हृदय पे रखें। लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें और हृदय पे अपना राइट हैंड रखें और मुझे एक प्रश्न 3 बार पूछे अपने मन में। आप मुझे माँ कह सकते हैं चाहे श्री माता जी कहें। माँ, क्या मैं आत्मा हूँ? ये प्रश्न आप 3 बार पूछिए मुझसे। यही परम सत्य है कि आप आत्मा हैं। आत्मा है तो आप अपने गुरु भी हैं, क्योंकि आत्मा के प्रकाश से आप सब कुछ जान सकते हैं। तो अब अपना राइट हैंड पेट के ऊपरी हिस्से में आप लेफ्ट साइड में रखिए और दबाइए और एक सवाल फिर 3 बार उससे अपने मन में पूछे, जी माता जी, क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? कि माता जी, क्या मैं अपना ही गुरु हूँ, अपनी ही गुरु हूँ? अब आप अपना राइट हैंड पेट के निचले हिस्से में रखें, लेफ्ट साइड। ब्रह्म विद्या का स्थान शुद्ध विद्या का स्थान है
इसमें मैं आपकी स्वतंत्रता का मान रखती हूँ और आपसे ये जबरदस्ती नहीं ला दी जा सकती विद्या, इसे आपको मांगना होगा नम्रता पूर्वक। इसलिए आप 6 मर्तबा कहिए, क्योंकि एक चक्र में 6 पंखुड़ियां, इसलिए आप इसे 6 मर्तबा कहिए, श्री माता जी मुझे आप शुद्ध विद्या दीजिए। 6 मर्तबा कहिए। जैसे ही आपने शुद्ध विद्या मांगी, वैसे ही कुंडलिनी ऊपर की ओर चढ़ने लगी। इसलिए ऊपर के चक्रों को हमें अपने पूरे विश्वास के साथ लालित करना है, उसे नरिश करना है। अब अपना राइट हैंड पेट के ऊपरी हिस्से में रखें, लेफ्ट साइड में फिर से दबा के गुरु तत्व, और यहाँ पूरे आत्मविश्वास के साथ 10 मर्तबा कहिए, जी माता जी मैं स्वयं का गुरु हूँ, माता जी मैं अपना ही गुरु हूँ। 10 मर्तबा पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आप कहें। अब सबसे बड़ा सत्य आपके बारे में ये है कि आप शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार आदि जो है ये उपाधियां नहीं है, आप स्वयं शुद्ध आत्मा है। अब अपना राइट हैंड हृदय पे रखें और यहाँ पूर्ण आत्मविश्वास के साथ 12 मर्तबा कहिए, जी माता जी मैं शुद्ध आत्मा हूँ। पूर्ण आत्मविश्वास के साथ है। ये जान लेना चाहिए कि परम चैतन्य ये करुणा के सागर है, प्रेम के सागर है और ज्ञान के सागर है, और सबसे अधिक क्षमा के सागर। इसलिए आप कोई ऐसी गलती नहीं कर सकते जो इस क्षमा के सागर की शक्ति में ना पूरी तरह से भूल जाए। इसलिए अपने प्रति आप प्रसन्न चित्त हो, अपने को कोसने की जरूरत नहीं, अपने को क्षमा करें और अपना राइट हैंड आप कंधा और गर्दन के बीच बराबर कोण में रखें और सर को राइट साइड में मोड़ दें और यहाँ पर आपको पूर्ण आत्मविश्वास के साथ 16 मर्तबा कहना होगा, श्री माता जी मैं बिल्कुल भी दोषी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल दोषी नहीं हूँ। इस तरह से 16 मर्तबा पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आप कहिए। आप मनुष्य हैं और मनुष्य ही गलती कर सकता है, परमात्मा नहीं कर सकते। आप कोई परमात्मा नहीं है। गलती करना कोई दोष नहीं है, इसलिए 16 मर्तबा कहिए, श्री माता जी मैं बिल्कुल भी दोषी नहीं हूँ, मेरा कोई भी दोष नहीं। अपना सब राइट साइड में घुमा दी और कहिए, अब अपना राइट हैंड माथे पर कपाल पे रखिए, लेफ्ट हैंड मेरी तरफ, और सर को झुका लें, पूरी तरह से झुका लें। यहाँ पर
पूर्ण हृदय से सबको क्षमा कर देना है। आप क्षमा करें या न करें कुछ नहीं करते, लेकिन अब आप जब क्षमा नहीं करते हैं तो आप उन लोगों के हाथों खोलते हैं जो आपको तकलीफ देना चाहते हैं। इसलिए ये मिथ्या है, इसे छोड़ दीजिए। सबको एक साथ आप क्षमा करें और यहाँ पर आप कहें, श्री माता जी मैंने सबको एक साथ क्षमा कर दी, पूर्ण हृदय से कहें। अब राइट हैंड आप अपने सर के पीछे कैसे ले और सर को इस पे तौल लेना, ऊपर की ओर ले जाना। यहाँ बगैर अपने पे दोष लगाए हुए सिर्फ अपने समाधान के लिए पूर्ण हृदय से, फिर न कि कितने बार पूर्ण हृदय से कहें, हे परम चैतन्य, हे ब्रह्म, मैंने अगर कोई गलती की हो तो मुझे तुम क्षमा कर। पूर्ण हृदय से कहें, अपने समाधान को। बहुत से लोग जाने अनजाने गलती कर लेते हैं। अब अपने हाथ को पूरी तरह से खोल दे और हथेली के जो बीच का हिस्सा है उसे बराबर अपने तालू पर, जो कि एक स्निग्ध हड्डी की बचपन में, उस पर रखें और स्वर को पूरी तरह से नीचे झुका पूरी तरह। अब उंगलियों को आप बाहर की ओर बहुत दबाव करना चाहिए अपने सर की जमीन पर। अब इसे आप कृपया 7 मरतबा घड़ी के कांटे जैसे घुमाए। लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको जबरदस्ती आत्म साक्षात्कार नहीं दे सकती, आपकी स्वतंत्रता का मान रखती हूँ, इसलिए आपको मांगना होगा और 7 मरतबा आप कहिए, श्री माता जी मुझे आप कृपया आत्म साक्षात्कार दीजिए। हाथ में घुमाइए, अपने सर की चमड़ी घुमाइए दबा करके। हाथ हटा दीजिए, हाथ नीचे कर लीजिए और दोनों आंखें खोलें। आप राइट हैंड में जाओ, राइट, और मस्तिष्क सर को झुका दें और लेफ्ट हैंड से देखें कि तालू से कुछ ठंडी हवा आ रही है, लेकिन तालू को छूने की जरूरत है। दूर से, थोड़े दूर से देखिए ठंडी हवा आ रही थी। किसी किसी को बहुत दूर तक आती है, किसी किसी को नजदीक आती है। अब लेफ्ट हैंड में योग, अब सर को झुका और देखिए कि सर से
ठंडी या गर्म भी आ सकती है, हवा आ रही है। आप ही के सर से देखिए, आप ही को अपना सर्टिफिकेट देना है। कोई को दूर आती है वो भी देख ले, कोई नजदीक आती है वो देख ले। और राइट हैंड आगे करे, सर को झुका लो और देखें कि ठंडी ठंडी हवा आती है या नहीं। अब दोनों हाथ आकाश की ओर करें और कदम पीछे करके सवाल करें, श्री माता जी ये क्या परम चैतन्य है या श्री माता जी ये परमात्मा की देव शक्ति? कोई सा भी इसमें से एक सवाल 3 बार आपको। अब हाथ पीछे करें, दोनों हाथ मेरी ओर करके और आप विचार हो जाए मेरी ओर से। ये मेरी विचार समाज और अब देवी का की ओर जाना है। इन लोगों के हाथ में ठंडी या गर्म हवा आई हो या सर से आई हो ठंडी या गर्म हवा, वो लोग दोनों हाथ ऊपर करें। ये तो सारे देखिए आपकी कुछ गड़बड़ हो रही है, इसीलिए इनकी सुगंध नहीं जाती। हाथ नीचे कर लीजिए, हो गए पार ऊपर गए। ये तो शुरुआत है, अब इसमें आगे बढ़ना है और उसके लिए आपको कोई रुपया पैसा नहीं लेना, कुछ नहीं लेना, थोड़ा समय देना है और अपने आत्म साक्षात्कार में आगे बढ़ करके आपको बहुत उच्च गति प्राप्त होगा। उसको आप स्वीकार करें और उसको बढ़ाएं और इसी तरह से सारे हरियाणा में ये शिक्षा सकती है, जैसे कि सारे विश्व में फैली है, हरियाणा में फेस है।